एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज लाए हैं आप लोग के लिए मोमेंट का पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, जो मुकुंद राज आनंद ने लिखा है। शुरू करने से पहले कुछ बातें बता दूं। पहली बात तो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको समय समय पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल सके, और इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दें कि आप अपडेट होते रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जा करके बीहाइव और मोमेंट के जितने भी चैप्टर हैं आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और जो भी आपके पास सवाल हो, जो आपके मन में उठते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपके जवाब को आसानी से दे सकूं। मैं भरसक प्रयास करता हूं कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, परंतु मैं चाहूँगा कि चलते हैं आगे, अपने चैप्टर को आज देखते हैं। तो सबसे पहले द लॉस्ट चाइल्ड जो है वो मुकुंद राज आनंद हैं, उन्होंने ये लिखा है। और इस कहानी का जो मेन अर्थ है, मेन जो थीम है वो ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स। और ये इम्पोर्टेंस कब पता लगता है? जब हमारे पास हमारे माता पिता नहीं होते हैं। तो इसमें जो मेन स्टोरी एक छोटे से बच्चे की है जो मेले में खो जाता है, और उस बच्चे को जिसका डिमांड जो होता है, जब वो मेले में जाता है तो बहुत सारे खिलौने और मिठाइयाँ इन सब चीज़ों को देखता है, लेकिन जब उसे उसके माता पिता जब उसे रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं, तब वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता। लेकिन जब उसके माता पिता उसी मेले में खो जाते हैं तो उसे इन सब चीज़ों की लालसा जो है, इच्छा होती है, वो ख़त्म हो जाती है। परंतु उसके लिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो उसके पेरेंट्स होते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से होती है। समय बसंत ऋतु का समय है, और कहते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ क्या है, मेले में जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इधर उधर जो है वो खिलौने और मिठाइयों को देखता है, लेकिन वो जानता है कि अक्सर क्या है, उसके माता पिता जो है इस बात के लिए मना कर देते हैं। तो जब वो मेले की ओर जाता है तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब वो वहाँ पे इंटर करता है तो कहते हैं कुछ लोग जो घोड़े पे बैठे हुए थे, कुछ लोग इधर उधर घोड़े पे चल रहे थे बैठ करके, और कुछ लोग जो इधर उधर बैठे हुए थे, जो बैम्बू लोग उठाए हुए थे, और बैलगाड़ियां भी थी। ये गांव के दृश्य को दिखाया है। और एक छोटा सा बच्चा जो है वो खुशी के मारे अपने पिता के पैरों के बीच से इधर उधर, जब उसके पेरेंट्स जो है उसे बड़े प्यार से बुलाते हैं तो वो वहां उनकी ओर बड़ी इच्छा के साथ जो है वो दौड़ते हुए आता है। और कहते हैं कि वो जो है वहाँ पे उनका इंतज़ार करता है। कहते हैं कि उसके माता पिता कि वो जल्दी से उसके पास आ जाए, लेकिन वहाँ पे जो उसकी इच्छा है वो अपनी इच्छा को जो है अक्सर दबा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके जो पिता हैं और उसकी माता है, हो सकता है कि वो उसे कुछ भी खरीदने के लिए मौका ना दे, और जो कि वो याचना करता है, कोशिश करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो क्या है, खिलौना चाहता है। लेकिन उसके पिता जो है एक बड़ी बड़ी लाल रंग की आंखें दिखा करके उसको चुप करा देते हैं। तभी उसकी माँ जो है उसका मन भटकाने के लिए वो उधर की ओर कहती है कि देखो बेटा, उंगली से इशारा करती है गांव के साइड में, जहाँ पे बड़े बड़े खेत जो होते हैं वो सरसों के और फूलों से काफ़ी मतलब लदे होते हैं, मतलब उस समय खिलखिलाए होते हैं। और उसके बाद वो जो है वो पगडंडियों से गुजर के जब जाते हैं उस गांव से क्रॉस करते हुए मेले की ओर, तो वहाँ पे क्या दिखाया गया है, कुछ टिर्रिया होती हैं जिनको ड्रैगन फ्लाइज कहते हैं, और कुछ पर्पल कलर्स के विंग्स होते हैं उसके। और बच्चा जो होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर से वो अपनी बातों को जो है भूल जाता है, परंतु उन खेत में जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं और उन सब के साथ वो पगडंडियों पे खेलता जाता है। उसके पिता उसकी माता जो होती है उसकी हाथ पकड़ करके क्या करते हैं कि आगे की ओर उसे ले जाती हैं, लेकिन बच्चा जो है वो अपने आप में मगन होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसे इस वक्त में अपने माता पिता की उतना ध्यान नहीं होता जितना कि वो और चीज़ों में, खेलने कूदने और अन्य तमाम चीज़ों में जो है काफ़ी इंटरेस्टेड होता है। कहते हैं कि उसके बाद जो है कि जब वो मेले की ओर क्या है कि जब इंटर करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे क्या होता है कि एक सकरी सी गली आती है और वहाँ पे फुटपाथ होता है। तब वो लोग जो है वहाँ से जा कर के मेले की ओर गुजरते हैं।
तो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये दिखाया गया है कि वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा सुहावना हवा चल रहा होता है और मेले में काफ़ी खचाखच भीड़ लगी होती है। और जैसे ही मेले में घुसते हैं सबसे पहले जो दुकान पड़ता है वो एक मिठाई का दुकान होता है। और मिठाई के दुकान में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी जो होता है वो एक कॉर्नर की दुकान पे, और जो भीड़ इतनी खचाखच जो है लदी रहती है कि क्या बताया जाए। और इस बच्चे का भी काफ़ी मन करता है कि उसके मुंह में पानी आता है और वो चाहता है कि वो भी मिठाई खाए, इसलिए वो ये चाहता है कि वो बर्फी मांगे। और वो अपने मन में लेकिन क्या करता है, बुदबुदाता है कि आई वॉन्ट बर्फी, मतलब मैं बर्फी चाहता हूँ, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अपने पिता को ये कहे कि मैं मतलब मिठाई चाहता हूँ, बर्फी चाहता हूँ, तो उसके पिता जरूर उसे मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो ये कहेंगे कि अरे बहुत ज़्यादा स्वीट है। और उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता और आगे की ओर बढ़ जाता है। तो जब अगली दुकान की ओर जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक माल्या जो बेचने वाले लोग होते हैं उनका दुकान आता है। तो वहाँ पे गुलमोहर के और अन्य रंग बिरंगे जो फूल होते हैं वो देखता है। तो बच्चे के मन में लालच आता है उस गुलमोहर के फूल के माला को देख करके। लेकिन वहाँ पे भी यही चीज़ होता है कि वो अपने पिता से कहने से डरता है, क्योंकि उसके पिता इसे भी मना कर देंगे, कहेंगे ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या है, बहुत सस्ती चीज़ है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। वो अपने मन में या छोटा सा अपने आप में जवाब देते हुए और आगे की ओर बढ़ जाता है। फिर जब वो आगे की ओर बढ़ता है तब अब क्या देखता है कि एक बैलून वाला होता है, उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग रंग के सतरंगी कलर के अलग अलग बैलून्स होते हैं। उसके मन में आता है फिर से कि वो इस बार जो अपने पिताजी से क्या है मांग करे कि वो जो है इस खिलौनों को चाहता है। लेकिन फिर वो ये बात नहीं कह पाता, क्योंकि वो ये जानता था कि उसके पिता ये कहेंगे कि तुम क्या है कि ये बैलून जो है ये बहुत ही पुराना खिलौना है, तो तुम अक्सर इससे खेलते हो, इसलिए ये मत लो। इस तरीके से कह के उसे मना कर देंगे, इसीलिए वो जो है वो नहीं कह पाता है। फिर जब वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है उस मेले में, तो क्या देखता है कि जो सपेरा लोग होते हैं, स्नैक चार्मर्स, वो क्या कर रहे होते हैं, सांप के साथ प्ले कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग भीड़ लगाए होते हैं उसके संगीत को, और सांप के नाचने के जो तरीके होते हैं बीन के साथ, उनको वो देखना चाहता है। तो अपने माता पिता से वो ये भी चाहता है कि वो ये तो कम से कम कह दे कि मैं भी इस संगीत को सुनना चाहता हूँ। लेकिन उसके माता पिता कहीं ऐसा नहीं है कि वो उससे ये कह देंगे, कहेंगे अरे ये तो जो है अक्सर जो है क्या आगे मतलब बोलने से पहले ये सब सोच लेता है कि अरे ये सब एक बकवास की म्यूजिक है, इसलिए वो फिर से अपने मन में नहीं मतलब रख लेता है और कह नहीं पाता है, और फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। जब ऐसे ही आगे की ओर बढ़ रहा होता है तो अब उसके बाद क्या होता है, वो ये देखता है कि जो मेले में क्या चरखी घूमती है जिसपे लोग बैठ करके आनंद, ये एक प्रकार का झूला होता है और राउंड अबाउट जिसे कहते हैं। और अब वो अपने जो मन की आवेगना होती है, जो उसकी इच्छा होती है, वो नहीं बता पाता है, लेकिन अब जो है इस बार कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। तो अब क्या करता है वो जैसे ही अपने माता पिता को बोलता है कि मैं जो है मतलब इस चरखी पे घूमना चाहता हूं, तभी उसे क्या मिलता है कि कोई भी आवाज़ नहीं मिलती, और इस बार वो अपनी पूरी दिल खोल करके बोल ही देता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके माता पिता नहीं होते हैं, और जब उसके माता पिता नहीं होते तो अचानक से उसके मन में एक शांति सी छा जाती है। वो इधर उधर ढूंढने लगता है कि अरे उसके माता पिता कहाँ चले गए हैं। अब उसे मालूम हो जाता है कि मैंने अपने माता पिता को इन सब चीज़ों के चाहत में जो है बहुत पीछे छोड़ दिया है, शायद मैं खो गया हूँ। और वो इधर उधर जो है वो दौड़ने और भागने लगता है, उसका गला सूखने लगता है और वो बहुत ही तेज से रोने लगता है। उसके आंसू और फफक फफक के रोने की वजह से वो फिर अपने माता पिता को खोजता है। वो इधर उधर, और कई बार जो कपड़े वो पहने होते हैं, उसकी पगड़ी और उसका जो पीले रंग का वस्त्र होता है, मतलब पजामा कुर्ता कपड़े पहने होते हैं, वो क्या होता है मिट्टी में इधर उधर वो गिर भी जाता है और सारे गंदे हो जाते हैं। फिर मंदिर के साइड में अनाउंसमेंट हो रहा था, और कुछ लोग अनाउंसमेंट हो रहा होता है, तो क्या होता है कि लोग उधर जाता है, उधर लोगों को खोजता है। कुछ लोगों को तो पकड़ता भी है, वो सोचता है कि इसके माता पिता, लेकिन कुछ लोग जो हैं जब उनसे ये देखता है तो लोग उस पर हंसने लगते हैं और हंसने लगते हैं, फिर वो रोने लगता है। उसके बाद अब मंदिर की ओर जब जो लोग होते हैं वो खचाखच भीड़ होती है, उसमें से वो उनके पैरों के बीच से निकल के जा रहा होता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि वहाँ पे वो गिर जाता है। तभी उसके ऊपर कुछ कदम आने वाले होते हैं, तभी एक अजनबी व्यक्ति जो होता है वहाँ पे उस बच्चे को बचाता है। और उस बच्चे को बचाने के बाद क्या होता है कि वो इस चीज़ को देखता है,
अपने बाहों में लेता है, उसे गोद में उठाता है और उससे पूछता है, तो वो बच्चा सिर्फ रोता ही रोता रहता है और वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं अपनी मम्मी और पापा को चाहता हूँ। तो अब यहाँ से कहानी जो होती है थोड़ी सी टर्न होती है, सेम हम उसका उल्टा चलेंगे, जैसे जैसे उसकी चाहत थी वैसे वैसे उल्टी उसकी चाहत वापस आ जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है जो लास्ट टाइम पे उसने क्या है, मतलब झूला झूलने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति भी उसे क्या करता है, उसी झूले वाले के पास ले जाता है और कहता है, सोचता है कि इस बच्चे को चुप शांत कराने के लिए झूले पे घुमा। लेकिन जब उससे कहता है कि क्या तुम झूला झूल लोगे, तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकलता है, मैं अपनी माता और पिता को ही चाहता हूँ। तो शायद वो फिर चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो किसी तरह उस बच्चे को शांत करने के लिए अब क्या करता है, शायद उसका मन भलाने के लिए स्नैक चार्मर, जहाँ पे सपेरा जो होते हैं वो गाना सुना रहे होते हैं, सांप नाच रहा होता है, तो उधर की ओर ले जाता है और कहता है क्या तुम उस संगीत को देखना चाहते हो। तो उसके मुंह से फिर से एक ही जवाब निकलता है कि मैं सिर्फ अपने माता पिता को चाहता हूँ, और फिर वो रोने लगता है। अब वो व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है, वो शायद बहुत ही अपना अच्छा प्रयास करता है। वो फिर उसके बाद क्या करता है, वहाँ पे बैलून वाले के पास ले जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें खिलौना चाहिए, और वो उसे खिलौना दिलाने के लिए काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो फिर अपने जो बच्चा होता है उसका एक ही जवाब होता है कि वो अपनी माता और पिता को चाहता है। और इस तरीके से वो व्यक्ति जो है उसको भरसक प्रयास करता है। अब उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि वो कहाँ माला वाला जो मतलब जो माली लोग होते हैं जो फूल वूल बेच रहा होता है बाजार में, उनके पास ले जाता है और फिर उसके बाद वहाँ से उसको फूल के माले को भी दिलाने की कोशिश करता है, शायद बच्चा इस वजह से शांत हो जाए। लेकिन वहाँ भी बच्चा सिर्फ रोते हुए एक ही बात कहता है कि मुझे अपनी मम्मी और पापा, मेरे माता और पिता चाहिए। और लास्ट में फिर क्या होता है कि बच्चे को शांत कराने के लिए उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे क्या होता है कि मिठाइयाँ बिक रही होती हैं, और वो उसे स्वीट्स दिलाने के लिए भी कहता है, वो अजनबी। लेकिन क्या होता है कि बच्चा सिर्फ लास्ट में भी एक ही बात कहता है कि मुझे अपनी मम्मी और पापा चाहिए। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि सबसे पहले जब वो मेले में एंटर करता है कितना एक्साइटेड होता है सारी चीज़ों के लिए, लेकिन उसके माता पिता जब नहीं होते हैं तो उसे अपने माता पिता का इंपॉर्टेंस पता लगता है और सारी चीज़ों से बढ़ करके अपनी माता और पिता को ही चाहता है। तो ये कहानी कुछ इस तरीके की है कि जो बच्चा है उसकी जो चाहत है वो हर चीज़ों से जो है उससे ज़्यादा बढ़ करके माता पिता के लिए है। शायद जो चीज़ें की ज़रूरत होती है वो थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन माता पिता जो होते हैं वो हमेशा फॉरएवर के लिए होते हैं। तो वो ज़रूरत जो सिर्फ एक बच्चों के लिए नहीं होती है, हम सभी लोगों के लिए होती है। तो कहानी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है और मैं इसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है वो इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे फॉलो वहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अगली नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो चलेंगे। तो अगला चैप्टर जो है वो आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।